एक दफा की बात है। बसरा शहर में रफीक नाम का एक सौदागर रहता था। वो बड़ा ही दरियादिल और नेक बंदा था। उसके सीने में अल्लाह का खौफ और लोगों से बेपनाह मोहब्बत भरी हुई थी। उसकी छोटी सी दुकान थी, लेकिन उसकी ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल हर जुबां पर थी। लोग कहते थे कि अगर रफीक ने कोई चीज बेची तो न उसमें बेईमानी होगी, न ही धोखे की गुंजाइश। उसकी बातों में सच्चाई और चेहरे पर नूर झलकता था। फिर एक दिन बसरा में बड़ा कड़ा सूखा पड़ा। हर चीज के दाम आसमान को छूने लगे और कई दुकानदारों ने अपना माल छुपा लिया ताकि बाद में ऊंचे दामों में बेच सकें। मगर रफीक ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने सामान के दाम वैसे ही रखे जैसे पहले थे। लोग उसके इस फैसले पर दंग रह गए। उसके नेक दिल और सच्चाई को देखकर सबके दिल में उसके लिए और इज्जत बढ़ गई। लोग उसकी दुकान पर आते और उसके इरादों की मजबूती पर सर झुकाते। इसी बीच एक दिन एक गरीब मुसाफिर उसकी दुकान पर आया। वो थका हारा, भूखा प्यासा था और उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने सहमे हुए रोटी का एक टुकड़ा मांगा। रफीक ने उसे एक नजर देखा और उसके चेहरे पर बेबसी देखकर दिल पिघल गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, ये तो अल्लाह का करम है कि हमें इतना मिला है कि हम दूसरों के साथ बांट सकें। उसने मुसाफिर को न सिर्फ रोटी दी, बल्कि उसे पानी भी पिलाया और अपनी दुकान के एक कोने में बैठकर आराम करने के लिए जगह भी दी। मुसाफिर की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, मगर मैं अल्लाह से तेरे लिए दुआ करूंगा कि वो तुझे ऐसी बरकत दे जैसी तूने कभी ख्वाबों में भी न सोची हो। रफीक ने मुस्कुराते हुए कहा, दुआएं ही सबसे बड़ी दौलत हैं भाई। अल्लाह सब देखता है। कई साल बीत गए। एक दिन एक अमीर शख्स रफीक की दुकान में दाखिल हुआ और बोला कि उसे रफीक से बहुत सारा सामान खरीदना है। रफीक ने हैरानी से पूछा, आपने मुझे क्यों चुना? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही गरीब मुसाफिर हूं जिसे तूने अपने हाथों से खाना खिलाया था। अल्लाह ने मुझे बरकत दी है और तेरी नेक दिली में कभी नहीं भूला। अब मैं चाहता हूं कि तेरी दुकान में हिस्सा डालूं ताकि तेरा कारोबार और बढ़े और बरकत से भर जाए। रफीक का दिल अल्लाह की नेमतों के लिए शुक्र से भर गया। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपना काम जारी रखा। दूसरों की मदद करते हुए वो हमेशा यही समझता रहा कि असली देने वाला तो अल्लाह ही है और उसकी बरकत इंसान के छोटे से नेक कामों में छुपी होती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली कामयाबी ईमानदारी, दूसरों की मदद और अल्लाह पर अटूट भरोसे में है। अल्लाह का इनाम कभी ना कभी जरूर आता है, और वो भी ऐसी राहों से जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती।